तो जैसा मैंने आपको बोला, नंबर 9 हमारे सेनापति हैं, जो राजा को बहुत प्रिय हैं, राजा के सबसे क्लोज हैं। तो नंबर एक की कंपैटिबिलिटी नंबर 9 से बहुत अच्छी होती है। राजा और सेनापति मिलके रणनीति बनाते हैं, कूटनीति बनाते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं। तो अगर आप बिजनेस कंपैटिबिलिटी की बात करें, नंबर 1 एंड नंबर 9 बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाती है। लेकिन वहीं अगर आपके चार्ट में कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर 2 अवेलेबल है, नंबर 5 है, नंबर 6 हैं, जो कि रिलेशनशिप के नंबर हैं, जो कि आपको सौम्य बनाते हैं। नंबर 6 आपको रिलेशनशिप देता है। नंबर 2 जो है मदरली नंबर है। अगर आपके चार्ट में 2, 5 और 6 अवेलेबल है तो डेफिनेटली नंबर 1 और नंबर 9 बहुत कंपैटिबल नंबर्स हैं। मूव ऑन करते हैं नंबर 9 के साथ नंबर 2। नंबर 2 बहुत सौम्य नंबर है, इमोशन से घिरा हुआ है, अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स इनकी लाइफ का पार्ट है। और नंबर 9 आग, अग्नि, नंबर 2 वाला नंबर 9 को झेल ही नहीं सकता। नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी नंबर 2 के साथ वर्स्ट है। ठीक है। वहीं अगर नंबर 2 11 से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका मूलांक, आपका डेट जो है 11 है, तो आपका मूलांक 2 आ गया, लेकिन आपका जो 2 है वो 11 से आया, तो वहां पर नंबर 2 थोड़ा सा कंपैटिबल हो सकता है नंबर 9 के साथ, क्योंकि आप देखिए 1 की कंपैटिबिलिटी 9 के साथ है, तो उस केस में थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी नंबर 2 नंबर 9 की बन जाती है। मूव ऑन करते हैं नंबर 3 के ऊपर। अब नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, विजन का नंबर है, ये बहुत दूर तक देखता है, ये चीजों को डीपली एनालाइज करता है, चीजों के अंदर तक जाता है ना। और वहीं पर नंबर 9 भी एग्जीक्यूशन का नंबर है, मंगल का नंबर है, नॉलेज से भी इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर नंबर 3 और नंबर 9 बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये भी अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 9 अगर हम बात करें बिजनेस के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की तो शायद वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए नंबर 3 भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, नंबर 9 भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के ओपोज जाते हैं ये नंबर। इसीलिए रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में 3 और 9 बहुत अच्छे नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। जैसा हमने अभी पहले ही बात करी, नंबर 4 राहु है, नंबर 9 हमारा मंगल है, नंबर 4 रिबेलियस है, जिद्दी है, गुंडा है। नंबर 9 की भी अपनी कंडीशंस है, क्योंकि कमांडर है, सेनापति है, झुकता नहीं है, तो यहाँ पर ईगो क्लैश हो जाती है। नंबर 9 की भी नंबर 4 से बिल्कुल नहीं बनती। और अगर आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन 9 और 4 का आ गया है तो आप बहुत जिद्दी होंगे, आप बहुत डोमिनेटिंग होंगे। और वहीं अगर चार्ट में 5 और 6 में से हो गया है तो आपकी डोमिनेंस की हद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी नंबर 4 के साथ वर्स्ट होती है। ठीक है। हम बात करते हैं अगले नंबर की, जो कि है नंबर 9 के साथ नंबर 5। आप जानते हैं कि नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, ऑल्दो बहुत कंपैटिबल नहीं है नंबर 5 और नंबर 9, क्योंकि नंबर 9 को चाहिए कमांड देनी है, नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है, नंबर 9 आध्यात्म का नंबर भी है, और वहीं नंबर 5 को लग्जरी चाहिए, तो लाइफ में खिंचाव बन जाता है इस वजह से। लेकिन अगर हम बात करें कि कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं तक बन भी जाती है, क्योंकि नंबर 5 बैलेंस क्रिएट करता है। जहां पर नंबर 5 आ गया ना, वहां पर वो अपनी बैलेंस को क्रिएट करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ वाणी का नंबर भी है, अपनी बातों को बोलकर एक्सप्रेस करेगा, बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो जहां पर भी नंबर 5 आ गया तो डेफिनेटली वो हार्मनी क्रिएट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, 9 एंड 5 आर नॉट वेरी कंपैटिबल नंबर्स। 9 के साथ 6, 9 जहां पर आध्यात्म का नंबर है, नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, कंप्लीटली ऑपोजिट नंबर्स। और अगर ये मूलांक और भाग्यांक में आ गए तो लाइफ में खिंचाव बन जाता है। इसीलिए नंबर 5, इसीलिए नंबर 9 और नंबर 6 भी बहुत अच्छे नंबर नहीं है। इसे हम बोलते हैं ऑपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगले नंबर पर हम मूव करते हैं नंबर 9 के साथ नंबर 7। 7 को चाहिए शांति, शांति प्रिय नंबर है वो, मूडी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है, इमोशनल है, और नंबर 9 तो बोल्ड है, करेजियस है। इसीलिए इन दोनों की भी नहीं बनती। इसीलिए नंबर 9 वाले को कभी भी नंबर 7 के साथ पार्टनरशिप
नहीं करनी चाहिए। हम्म और अगर ये मूलांक और भाग्यांक में आ जाए नंबर 9 और नंबर 7, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका एक नंबर तो बहुत ही बोल्ड है, करेजियस है, और वहीं आपकी लाइफ में एक नंबर बोल रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपका जो ध्यान है अध्यात्म की तरफ भी जा रहा है। तो ऑपोजिट नंबर्स होने की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। मूव ऑन करते हैं नंबर 9 के साथ, नंबर 8 के 8। ऊपर। नंबर 9 और नंबर 8 की बिल्कुल नहीं बनती। नंबर 9 बहुत बोल्ड है, सेनापति है, कमांडर है, और अगर हम रिलेट करें स्टोरी के साथ, नंबर 8 आपकी सेना है, और सेना को हमेशा कमांड देते हैं सेनापति, यानी कि नंबर 9। इसीलिए नंबर 8 को नंबर 9 बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए जीरो कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 9 एंड नंबर 8। एंड अगर हम 9 एंड 9 की बात करें, अगर दो लोग हैं, दोनों ही नंबर 9 से रूल करते हैं, तो आपने वो सुना है ना, झुकेगा नहीं। वो बात हो जाती है कि हर नंबर 9 वाला व्यक्ति कभी भी नहीं रुकता। इसीलिए कभी भी नंबर 9 वाले को नंबर 9 से शादी नहीं करनी चाहिए। डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि जो भी इंसान 27 नंबर से रूल होता है, उस केस में थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाता है, थोड़ा एग्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि वहां का जो नंबर 9 है वो 2 और 7 की एनर्जी से मिलके बना है। 2 जहां पर उनको सॉफ्टनेस देगा, नंबर 7 भी इनको सॉफ्टनेस देगा, तो वो नंबर 9 बहुत डोमिनेटिंग नहीं होता। नंबर 9 के केस में अकेला नंबर 9 बहुत पावरफुल है, उसके बाद 18 बहुत पावरफुल है, और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आता है 27, जो कि बहुत ही सौम्य हो जाते हैं नंबर 9 के केस में। ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इसीलिए नंबर 9 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी बहुत कम लोगों से बनती है। तो अगर हम लोग नेचर को समझ लें, अगर हम हर इंसान के ट्रेट्स को समझ लें, और अगर हम देखें कि क्या कुछ नंबर है हमारे रिलेशनशिप में जो हम दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, तो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करके हम लोग बिजनेस पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं।